हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल में लिस्ट करीब करीब तैयार है। स्टार कैंपेनर्स का नाम भी तय हो चुका है। नेता तो इस चुनाव में प्रचार करेंगे ही करेंगे। अब फिल्मी सितारों का भी जलवा दिखाई देगा। आज ही की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस में एक और टॉलीवुड एक्ट्रेस शामिल हुई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कई सितारे इधर से उधर हो गए हैं और अगले कुछ दिनों में भी कई स्टार पार्टियां ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसे में करीब 50 लोगों की लिस्ट तैयार भी हो चुकी है। कौन किधर जाने वाला है और किसमें कितना दम है, यह आप इस रिपोर्ट में देखिए। इसे कहते हैं बंगाल की राजनीति में लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन। कोलकाता के स्टूडियोज और थिएटर से लेकर पॉलिटिक्स के स्टेज तक ऐसी एंट्री बंगाल बार बार देख रहा है। रोज नया चेहरा किसी न किसी पार्टी में शामिल होता है। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी। हेडलाइन बनती है, इंटरव्यू होता है, टीवी पर चलता है, अखबारों में छपता है। बंगाल में टॉलीवुड से सबसे नई एंट्री सायंतिका बनर्जी की है, जो टीएमसी में शामिल हुई है। मेरे लिए पहली बार नहीं है, मैं दीदी के साथ पहले भी थी। आज से ऑफिशियली हूँ, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है। तो जब इम्पोर्टेंट चुनाव है तब तो और सपोर्ट चाहिए और मेहनत करनी होगी। तो इसीलिए आज से मैं ऑफिशियली दीदी के साथ हूँ। बंगाली फिल्मों की दुनिया में सायंतिका को उनकी एक्टिंग के साथ ही डांसिंग के लिए जाना जाता है। 2009 से 2019 तक अपने 11 साल के करियर में सायंतिका ने 18 फिल्मों में छोटे बड़े रोल किए हैं। इनमें उनकी आवारा, हीरोगिरी, पावर, अभिमान और उमा कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनकी खूब चर्चा हुई है। इंस्टाग्राम पर उनके 12 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। सायंतिका से पहले बहुत से बंगाली फिल्मों और टेलीविजन शो के सितारे टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। राज चक्रवर्ती 20 फिल्मों में काम कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के बड़े स्टार हैं। जनू मालिया बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी एक्ट्रेस हैं। फिल्मों के साथ कई टीवी शोज भी किए हैं। सायोनी घोष एक्ट्रेस के साथ सिंगर भी हैं। बंगाल में बड़ा नाम है। ऐसे ही कई और नाम हैं। सुदेशना रॉय, कौशानी, लवली मैत्रा, पिया सेनगुप्ता, फेरिस्त बहुत लंबी है। सायंतिका तो टीएमसी में शामिल लेटेस्ट चेहरा है। अब उनके सामने कैमरा और स्टूडियो नहीं, बल्कि रैली होगी, रोड शो होंगे और साथ में हजारों लोगों की नारेबाजी होगी। मैं सुन रहा था स्टेज पे आप जय माँ दुर्गा और जय बंगाल आपने लास्ट में बोला, जय हिंदी भी बोला, इसमें जय श्री राम भी आता है, जिससे आपकी पार्टी को खासा नाराजगी है। मैं बोलूँगी जय बांग्ला, जय ममता बनर्जी, जय हिंद। ममता बनर्जी इस बार टॉलीवुड पर दांव खेल रही है, वहीं बीजेपी पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री पर अपनी पकड़ बना चुकी है। दोनों ही पार्टी पिछले कुछ सालों से तमाम एक्टर और एक्ट्रेसेस को पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये, क्या इन फिल्मी सितारों का चुनाव पर कुछ भी असर पड़ेगा? अब बीजेपी में जाने वाले टॉलीवुड के सितारे देखिए। कंचन मोहित्रा 12 फिल्मों के साथ कई टेलीविजन शोज में काम किया है। रूपांजना मित्रा पिछले 10 सालों से फिल्म और टीवी शोज में काम कर रही हैं। 2019 में ही बीजेपी ज्वाइन की है। अंजना बसु और रिमझिम मित्रा का भी बड़ा नाम है। कई फिल्मों और टीवी शोज में काम कर चुकी हैं। रूपा भट्टाचार्य, पायल सरकार, हिरन चटर्जी, यश दासगुप्ता, श्रवंती चटर्जी, ऐसे ही बहुत से छोटे बड़े सितारे हैं जिनका टीएमसी और बीजेपी में टॉलीवुड का बैकग्राउंड है। इस समस्या का समाधान नहीं है पितामह। जाने माने चेहरों में नुसरत जहां है, मिमी चक्रवर्ती हैं, शताब्दी रॉय हैं। बीजेपी इस बार फिल्मी सितारों में खूब इन्वेस्ट कर रही है। बंगाल में बीजेपी का पुराना चेहरा रूपा गांगुली है। महाभारत सीरियल में द्रौपदी का रोल अदा करने वाली रूपा गांगुली, जिन्होंने पूरे देश में उस सीरियल से अपनी पहचान बनाई थी। बंगाल का फिल्म उद्योग टॉलीवुड इस वक्त बीजेपी और टीएमसी के बीच बटा हुआ नजर आता है। कहा जाता है कि जो भी पार्टी टॉलीवुड और इसके कलाकारों के बीच अपनी पहचान बना लेती है, वो इसकी सांस्कृतिक शक्ति और पहचान के जरिए बंगाल के वोटर्स के बीच अपनी पैठ बनाने में कामयाब हो जाती है। चुनावों में अभी वक्त है, देखना होगा कि टॉलीवुड के और कितने छोटे बड़े कलाकार बीजेपी, टीएमसी या कोई और पार्टी ज्वाइन करते हैं। ये टीएमसी का क्या हो रहा है ना, ये टीएमसी वाले जो कर रहे हैं ना, ये कंपटीशन की तरह ले रहे हैं कि बीजेपी के भाजपा के ऊपर, देश गठन के ऊपर विश्वास करके जो लोग एक्टर एक्ट्रेस यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, वो थोड़ा सा कंपटीशन के मूड में ले रहे हैं कि फलाना ये एक्ट्रेस को ज्वाइन करवा, चलिए हम भी ज्वाइन करवा लेते। देखिए, ये तो कंपटीशन की कोई बात नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि टॉलीवुड के जो सितारे पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, उनमें कई विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार भी बनाए जाएं।
यश दास गुप्ता का बीजेपी में जाना पश्चिम बंगाल में काफी सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल यश टीएमसी सांसद नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती के दोस्त भी हैं। नुसरत जहां तो साफ कह चुकी हैं कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हैं और इस सवाल का भी जवाब दे चुकी हैं कि क्या वो दूसरों की तरह टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जा सकती हैं। उनका जवाब गौर से सुनिएगा। आज पहले से अगर आज मैं रेगुलरली टीएमसी कर रही हूँ, अचानक से आपको पता चलता है कि नुसरत जहां ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और मैं आपको ये आके कहती हूँ कि अरे यार मेरे पार्टी में चलती नहीं है दीदी की, या यहाँ पे मेरे पार्टी में दीदी की चलती है या भतीजे की चलती है, हमारी तो चलती नहीं है, आप कर लोगे क्या विश्वास? एज अ थर्ड पर्सन आप सोच के देखो, विल यू बिलीव इफ ऑल ऑफ अ सडन माई आइडियोलॉजीज चेंज? कुछ तो रीजन देना पड़ेगा लोगों को, कुछ तो कहना पड़ेगा लोगों को जिससे लोग सही समझे और गलत ना समझे। पर लोग आज ना इतने बेवकूफ नहीं है, लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारी पार्टी जो है बहुत गरीब पार्टी है। लेकिन हाल ही में दक्षिण 24 परगना में ममता बनर्जी की चुनावी बैठक में मिमी चक्रवर्ती नहीं आई थी, जिससे कई अटकलें लगाई गई। 5 साल के ऊपर जब टीएमसी इज फ्लरिशिंग, वर्किंग फॉर पीपल, इतने दिन आप पार्टी से जुड़े थे, आपने पार्टी के सारा सुविधाओं का लाभ उठाया, आपने अपना टीम बनाया, अपनी स्ट्रेंथ बनाई, एक जगह पहुंचे और रातों रात इलेक्शन के पहले आपकी जो नीति है, आइडियोलॉजी है, वो चेंज हो जाती है। तो आप इसके माध्यम से लोगों को क्या इमेज अपना तैयार कर रहे हैं? एक फोर्टनाइट में या विद इन अ नाइट योर आइडियोलॉजीज टुवर्ड्स एनी पार्टी कैन नॉट चेंज। टीएमसी और बीजेपी दोनों ही पार्टियां टॉलीवुड के सितारों को पार्टी में शामिल करती रही हैं। इससे पहले टीएमसी का टॉलीवुड सितारों को राजनीति में लाना, चुनाव का टिकट देना और उनका जीतना एक हिट फॉर्मूला रहा है। लेकिन लोग मानते हैं कि टॉलीवुड के सितारे जब राजनीति में आते हैं तो टॉलीवुड से दूरी बना लेते हैं। इतना ही नहीं, 2011 में टॉलीवुड सितारों का जो जलवा हुआ करता था वो भी अब फीका पड़ने लगा है। मुनमुन सेन बंगाल फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने 2014 में बांकुरा से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और सीपीआईएम के 9 बार के सांसद वासुदेव आचार्य को हराया था। लेकिन 2019 में वो आसनसोल से बीजेपी के कैंडिडेट और मशहूर सिंगर बाबुल सुप्रियो से हार गई थी। ऐसे में ये भी सवाल उठता रहा है कि फिल्म स्टार का जीतने का स्ट्राइक रेट कितना बेहतर माना जाए या फिर वो पॉलिटिक्स को लेकर कितने सीरियस हैं। मिथुन चक्रवर्ती आजकल वो फिर चर्चा में हैं, क्योंकि फरवरी में ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उनसे मुलाकात की थी। वो उनके घर गए थे। इस मुलाकात से सियासी अटकलें तेज हो गई थी। मिथुन चक्रवर्ती का राजनीतिक करियर देखें तो ये ज्यादा हिट साबित नहीं हुआ। 2011 के बाद ममता बनर्जी ने मिथुन चक्रवर्ती को तृणमूल कांग्रेस के साथ जोड़ा और उन्हें टीएमसी की तरफ से राज्यसभा का सांसद भी बनाया। लेकिन 2016 के आखिर में मिथुन चक्रवर्ती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।